गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर में आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 6 लेके, जिसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स की कमांड्स और प्रैक्टिकली मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इसी लेक्चर में कि वो कमांड्स कैसे चलती हैं। आज का भी जो लेक्चर है इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, कितने तरीके हैं और क्या क्या रीजन है, उनके अलग अलग फाइल जो है उनका पर्पस क्या है। और आज का लेक्चर पढ़ने के बाद आपकी नॉलेज इंडस्ट्री में काम करने वाले ज्यादा लोगों से भी ज्यादा हो जाएगी, ऐसा मेरा दावा है। ठीक है, तो आपने लेक्चर को एंड तक देखना है और एंड तक देखने के बाद आपका आज का टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। कोई इश्यू उसमें आने वाला नहीं है, बस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है उन कमांड्स की। तो आज हम सीखेंगे कि लिनक्स में फाइल कैसे क्रिएट की जाती है। फाइल बोले तो जैसे कि आपको टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आप एमएस वर्ड में क्रिएट करते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल आप क्रिएट करते हैं, ऐसी ही फाइल अगर आपको लिनक्स में क्रिएट करनी है तो उसके क्या तरीके हैं। तो देखिए, हाउ टू क्रिएट अ फाइल, इसके 4 तरीके हैं लिनक्स के अंदर। पहला तरीका है कैट कमांड। क्या होती है सब डिटेल में आज हम करेंगे और बिल्कुल डिटेल में करेंगे। पहला तरीका है कैट कमांड, दूसरा तरीका है टच कमांड, तीसरा तरीका है VI या फिर VIM ये कमांड, और चौथा तरीका है नैनो। ठीक है, इन 4 तरीकों से हम अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है आप कौन से तरीकों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन सब में अपनी कुछ खासियतें हैं, अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर कैट कमांड की, तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कमांड है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। इस कमांड की हेल्प से आप अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने कैट लिखना है, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है और जिस नाम से आप बनाना चाहते हैं वो फाइल का नाम रख दें। तो जैसे ही आप ये कमांड देंगे, आपके पास एंटर जैसे ही आप दबाएंगे, इसके बाद आपके पास नीचे एक जगह आ जाएगी, एंटर नीचे आ जाएगा, कर्सर आपका नीचे आ जाएगा। नीचे आने का मतलब है अब आप फाइल में जो कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिख दें। सपोज आपने यहाँ पे 3-4 लाइनें लिख दी और अपनी फाइल को आपको सेव करना है, तो आप Ctrl+D आप कर दें, आप उससे बाहर आ जाएंगे, कंटेंट आपका फाइल में सेव हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है जो हम इसके अंदर करते हैं। लेकिन इसके साथ लिमिटेशन ये है कि अगर आप अब इसे एडिट करना चाहते हैं तो इस कमांड से आप एडिट नहीं कर सकते। इसी फाइल को आपको दोबारा ओपन करके एडिट करना है तो नहीं कर सकते। बाकी डिटेल में अभी जाऊंगा, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं बिल्कुल बुनियादी बात के लिए। टच कमांड इस्तेमाल होती है एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए, ऐसा जनरली कहा जाता है, पर इसका असली रीजन क्या है वो आज आपको मेरे लेक्चर में एंड तक बने रहिए, आपको आज पता चलेगा। पर आप हिंदुस्तान में जहां भी जाएंगे, हिंदुस्तान के बाहर जहां भी जाएंगे, वहां आपको टच का मतलब पता चलेगा कि भैया ये एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए होता है, बट ऐसा नहीं है। इसका असली रीजन कुछ और है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। VIM और नैनो ये बड़े पॉपुलर हैं, जिन्हें हम एडिटर कहते हैं। एडिटर मतलब जो काम यहां नहीं हो सकता था, यहां फाइल तो बना दी, फाइल बनाने के बाद उसको एडिट नहीं कर सकते, यहां आप कर सकते हो। फाइल बना भी लोगे, अगली बार आप उसको दोबारा ओपन करोगे तो दोबारा वो ओपन हो जाएगी। आपको कुछ चेंज करना है, एडिट करना है, नया ऐड करना है, सब कुछ कर सकते हो। तो एडिटर एक्चुअल में ये है, यानी फाइल में फ्यूचर में कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ अपडेट करना है, तो आप यहां से कर सकते हो। फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। तो एडिटर कितने आपके पास 2 होते हैं, VI और नैनो। बाकी 2 और तरीके हैं फाइल क्रिएट करने के, कैट और टच। कैट से आप एक फाइल क्रिएट कर सकते हो और टच से आप एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो, यानी आपको इसमें फाइल बनाने के बाद लिखने का मौका नहीं मिलेगा। तो एम्प्टी फाइल आपको बनानी है, मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स आपको बनानी है, एक साथ 10 फाइलें बनानी है, आप सिर्फ फाइल के नाम लिख दो, कमांड लिखो टच और फाइल के नाम लिख दो, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, एंटर। तो तीनों फाइल क्रिएट हो जाएंगे, पर तीनों एम्प्टी हैं, तीनों खाली हैं। उन्हें भरना है तो आप किसी भी कमांड से भर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ये कमांड इस्तेमाल करके ये फाइल बनाई है तो अब आप इस कमांड से इस्तेमाल करके इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते। आप किसी भी कमांड का कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल आपने कैट की कमांड से बनाई है, आपको उसमें मटेरियल चेंज करना है तो कैट से तो नहीं हो पाएगा, तो आप उसी फाइल 1 को नैनो से खोल लो या VI से खोल लो, VI और फाइल का नाम लिख दो, ओपन कर लो, उसमें चेंज कर लो। तो आप इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद कुछ पहले बुनियादी बातें, फिर मैं इनको डिटेल में आपको आज बताऊंगा। ठीक है, कौन कौन सी कमांड होती है, क्या होती है, और फिर लैब में चल के उन्हें एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। उससे पहले कुछ बुनियादी बातें बता दूं। देखिए, सबसे पहले आप अपने अमेजन मशीन में आप AWS अकाउंट में जाके एक लिनक्स मशीन क्रिएट करेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जहां मैंने आपको क्लाउड का ओवरव्यू दिया था। तो आप सबसे पहले अमेजन लिनक्स मशीन एक लॉन्च करेंगे।
ये लॉन्च आपने कर लिया, आप पुट्टी के थ्रू उसका एक्सेस लेंगे। ये सारे प्रोसेस मैं बता चुका हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है इसी सीरीज में, ठीक है। आप पुट्टी के थ्रू एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने के बाद जब आपकी ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी तब आप क्या करते हैं, आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन एज EC2-user, ये ओपन होता है, फिर कुछ लिखा हुआ आएगा। फिर उसके बाद अगली कमांड आपने क्या देनी है, क्योंकि ये आपका EC2 यूजर लिखा होगा @IP, तो आपने सबसे पहले इसे अपना रूट यूजर बनाना है। रूट यूजर बोले तो विंडोज में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैंने सारी बातें डिस्कस की है पिछले लेक्चर में। तो ये क्या हो जाएगा, रूट यूजर बनाना है, क्योंकि EC2 यूजर जो होता है इसे प्रिविलेजेस नहीं है, बहुत सारे काम के लिए राइट्स नहीं होते हैं, तो बेहतर होता है कि हम कोई भी काम करने से पहले उसको रूट यूजर की तरह इस्तेमाल कर लें। तो यहां पर रूट यूजर बनाने का तरीका होता है sudo su, ठीक है। ये कमांड आपको लिनक्स में देनी है, बड़ी पॉपुलर है, आपको इसके बड़े सारे मीम्स, बड़े सारे जोक्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो sudo su, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सुपर यूजर डू स्विच यूजर, यानी जो मेरा सुपर यूजर है वो बना दो और इस EC2 यूजर को स्विच कर दो, स्विच यूजर, और स्विच यूजर करके इसको मेरा रूट यूजर बना दो। यहां पे जो साइन लगा होगा वो डॉलर का लगा होगा। डॉलर का साइन का मतलब है कि अभी आप प्रिविलेज मोड में नहीं है, यूजर हैं आप, अभी आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे sudo su और एंटर दबाओगे, आप देखेंगे यहां पे आ जाएगा रूट लिखा हुआ, EC2 की जगह रूट लिखा आ जाएगा। @IP रहेगी आपकी, प्राइवेट IP रहेगी AWS की, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये लैब आप कहीं भी कर सकते हैं, अगर आपने अपने सिस्टम में लिनक्स चला रहे हो वहां भी ये सारी लैब परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप क्लाउड पे ही करोगे, कहीं पर भी लिनक्स की लैब करोगे आप, किसी भी मशीन पे जहां लिनक्स चल रहा है वहां ये कमांड आपकी चलेंगी। जैसे ही आपने आप sudo su कर दिया, ये डॉलर का साइन चेंज हो जाएगा हैश में, और ये हैश रिप्रेजेंट करता है कि अब आप प्रिविलेज मोड में हैं, यानी कि आप रूट यूजर हैं। उसके बाद अब आपका काम स्टार्ट होता है, किसी भी फाइल को क्रिएट करने का, कोई भी काम करने का, वो आपका स्टार्ट होता है। फर्ज करें आप एग्जांपल लें कि आप कैट कमांड का इस्तेमाल करके कोई फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप कैट लिखें, ग्रेटर देन का साइन लगाएं, स्पेस है बीच में, स्पेस आप यहां स्पेस देना है, बाद में आप देते हैं नहीं देते हैं फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। बट एक चीज, पूरी जो लिनक्स है ये केस सेंसिटिव है, आप हमेशा स्मॉल लेटर्स का ही इस्तेमाल करें, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप याद रखिएगा, अगर मैं यहां पे लिखता हूं cat file1 तो मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। यहां कुछ लिखने को आएगा, मैं अगले 2-3 लाइनों में लिखूंगा, उसके बाद में Ctrl+D करके मैं बाहर आ जाऊंगा, ठीक है, मेरी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगर मैं दोबारा फाइल क्रिएट करता हूं cat, और अब की बार मैं F कैपिटल रख के file1 करता हूं, तो ये एक नई फाइल बन जाएगी, जबकि नाम सेम है, पर ये इसको अलग तरीके से ट्रीट करेगा। क्यों? क्योंकि यहां F कैपिटल है। तो ये केस सेंसिटिव होता है, ये आपको लिनक्स में याद रखना है। लिनक्स में सारी कमांड्स स्मॉल लेटर्स में ही आप रन कराइएगा, किसी को भी कैपिटल लेटर में कोई भी अल्फाबेट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि उसकी जरूरत नहीं है। ये केस सेंसिटिव होता है पूरा, तो इसीलिए ये कुछ बुनियादी बातें हैं कि आप सब कुछ स्मॉल में लिखेंगे। अब किस तरीके से मैं जो भी कमांड्स लिखूंगा वहां उससे पहले ये रहेगा, ये तो क्योंकि वहां बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आएगा, ये आपको करना नहीं है। कमांड्स मैं साथ साथ आपको लिखवा के दिखाऊंगा। तो अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैट से, कि कैट का पर्पस क्या है, कैट में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं और हम उसको कैसे, उस कमांड का क्या पर्पस है। इसी तरीके से 1 बाय 1 हम चारों कमांड को देखेंगे और फिर मैं लैब में आपको इसे एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो अब हम कैट कमांड की बात सबसे पहले कर लेते हैं कि कैट कमांड का क्या इस्तेमाल है, किस किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो द कैट कमांड इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल टूल्स, येट ऑल इट डज इज कॉपी स्टैंडर्ड इनपुट टू स्टैंडर्ड आउटपुट। चलिए, जो डेफिनेशन है वो अच्छी बात है, पर मैंने हमेशा कहा है कि डेफिनेशन समझ आ जाती तो फिर बात ही क्या थी। बुनियादी बात बताता हूं, कैट 4 तरीके से काम करता है, ठीक है। इस कमांड का इस्तेमाल आप 4 मेजर कामों के लिए कर सकते हैं। पहला, जब आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है। दूसरा, जब आपको एक से ज्यादा फाइलों का कंटेंट जोड़ के एक सिंगल फाइल बनानी है, एक कंटेंट में 1 पन्ना लिखा है, दूसरी फाइल में 2 पन्ने लिखे हैं, तीसरी फाइल में 3 पन्ने लिखे हैं, आपको उन सबको जोड़ के एक सिंगल फाइल में वो सारा डेटा कंबाइन करके आपको एक सिंगल फाइल बनानी है, वो काम भी आप कैट से करते हैं। और मजे की बात बता दूं, कैट की फुल फॉर्म कॉनकैटिनेट से ही आई है। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है चीजों को जोड़ना, ठीक है, सीक्वेंस में चीजों को जोड़ देने को कॉनकैटिनेशन कहते हैं। तो कॉनकैटिनेट से ही कैट निकला है,
ये बात आप याद रखिएगा, शायद ही बहुत कम लोग आपको बताएं। तो कॉनकैटिनेट से ही कैट निकला है। इसका मेन पर्पस जो था कैट फाइल का, कैट कमांड का, वो कॉनकैटिनेट करना है, फाइल क्रिएट करना नहीं है। फाइल क्रिएट करने के 4 मेथड है, पर सबका अपना अपना काम है। तो इसका मेजर काम क्या है? मेजर काम है फाइलों को जोड़ना। एडिटर नहीं है इसीलिए मैंने कहा कैट एडिटर की तरह काम नहीं करता। एक बार फाइल बना दी उसको ये एडिट नहीं कर सकता, पर उनको जोड़ सकता है। अगर 10 फाइलें हैं, उन सारी फाइलों के कंटेंट को जोड़ के एक बना सकता है। ये है इसका असली मकसद इस कमांड का। क्रिएट फाइल करना तो चारों कमांड से हो जाएगा जो मैंने आपको बताई हैं, पर असली मकसद है हर कमांड का हर कमांड का अपना एक असली मकसद है। तो कॉनकैटिनेट फाइल इसका असली मकसद है, फाइलों को जोड़ना। तीसरा जो काम ये इंटरेस्टिंग करता है वो करता है कॉपी करना। अगर एक फाइल के कंटेंट को आप दूसरे में कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी आप इस कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। और जो चौथा काम है वो है टैग। टैग का मतलब क्या है? कैट को उल्टा लिखा हुआ है, टीएससी लिखा हुआ है। CAT कैट होता है, इसको उल्टा पढ़ोगे तो TSC हो जाएगा। तो इसका मतलब भी यही है, जैसा नाम है ऐसा ही काम है। अगर आपने सपोज कोई फाइल लिखी है और उस फाइल में आपने लिखा है हाय, फिर आपने लिखा है हेलो और फिर लिखा है बाय बाय, ये फाइल आपने उसमें ये लिखा है, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा इस कमांड को लगाने से वो क्या मिलेगा? बाय बाय, हेलो और एंड में हाय, यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको कंटेंट मिलेगा। तो मैं आपको दिखाऊंगा लैब के अंदर। तो ये भी बड़ी दिलचस्प कमांड है। तो ये 4 चीजें हैं। अब 1 बाय 1 मैं आपको जरा कमांड्स बता देता हूं और उनका काम बता देता हूं। तो आपने अपनी लिनक्स मशीन में लॉगिन कर लिया है फॉर एग्जांपल। अब वहां पे आपने sudo su भी लगा दिया, आप रूट यूजर बन गए हैं। तो मैं यहां पे रूट लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, root@IP। अब सबसे पहले कमांड क्या लिखेंगे? कैट, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के लिए कैट ग्रेटर देन का मतलब होता है रीडायरेक्ट करना आउटपुट को। याद रखिएगा मेरी बात को, ग्रेटर देन का मतलब होता है आउटपुट को रीडायरेक्ट करना, यानी जो मेरा आउटपुट आएगा वो इसके अंदर डाल दो। इसका मतलब ये होता है, इस साइन का मतलब है इस आउटपुट को इसके अंदर डाल दो। तो अब यहां पे आपने लिखा फाइल 1, तो मैं जो कुछ भी बनाऊंगा वो इसके अंदर आ जाना चाहिए। इस ये साइन ये दिखाता है। अब आपने फाइल 1 लिखा, अब आपके पास अगली लाइन आ जाएगी। जैसे ही आप यहां एंटर प्रेस करेंगे अगली लाइन आ जाएगी। अब आपने वहां पे लिख दिया व्हाट इज दिस, हाउ आर यू, आपने फाइल में कुछ लिख दिया सपोज, ठीक है। उसके बाद आपने फाइल को एग्जिट करने के लिए इसके अंदर क्या कमांड होती है? Ctrl+D। आप Ctrl+D करेंगे, आप बाहर आ जाएंगे, दोबारा रूट लिखा हुआ आ जाएगा, आपका रूट लिखा हुआ आ गया। अब आपकी फाइल बनी है या नहीं बनी है ये चेक करने के लिए जो कमांड होती है लिनक्स में, बड़ी पॉपुलर कमांड है, हम हजारों बार इस्तेमाल करेंगे, वो होती है ls। ls का मतलब होता है लिस्ट। तो आप जैसे ही ls टाइप करके और एंटर करेंगे, मैं यहां हटा देता हूं कंफ्यूजन हो जाए, ls टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो दिखाएगा कि भैया आपने एक फाइल बनाई हुई है फाइल 1 के नाम से। आउटपुट में आपको ये मिलेगा। अब आउटपुट भी यहां मैं लिख देता हूं, आउटपुट में आपको फाइल 1 मिलेगा। अब आप कहते हैं भैया फाइल 1 में लिखा क्या है ये मैं देखना चाहता हूं दोबारा से, मुझे नहीं पता फाइल 1 में क्या लिखा है। तो आप कैसे देखेंगे? सपोज आपने ये ऐसे ही लिख दिया तो कमांड क्या आएगी? अब की बार आपने ग्रेटर देन नहीं लगाना, क्योंकि आप कोई आउटपुट रीडायरेक्ट नहीं कर रहे, आप तो कंटेंट देखना चाहते हो। तो अब की बार सिंपल कैट और फाइल का नाम आप लिख दो और एंटर कर दो, आपको लिखा मिल जाएगा व्हाट इज दिस, हाउ आर यू, ये आपको आउटपुट में मिल जाएगा। इसका मतलब ये मेरी फाइल में लिखा हुआ था। तो आपने अगर कंटेंट देखना है तो कैट के साथ फाइल का नाम लिख दो, और कोई फाइल नई क्रिएट करनी है तो ये वाला साइन आप लगा दो। पहली बात समझ आ गई कैट में कैसे आपने करना है और कैसे चेक करना है, उसमें कौन कौन सी फाइलें क्रिएट हुई हैं। उनके लिए हमेशा हम जो कमांड इस्तेमाल करेंगे ls का मतलब होता है लिस्ट। तो जो जो फाइलें क्रिएटेड हैं, जो जो डायरेक्टरी क्रिएटेड है, ये सारी लिस्ट हमें दिखा देगा। जितनी भी फाइलें क्रिएटेड है सारी हमें दिखा देगा, ठीक है। इतना बात समझ आ गई। अब आप कहते हो जी मैं एक फाइल और क्रिएट करता हूं, root@IP, ये तो मैं बाय डिफॉल्ट लिखा आएगा, मेरे को हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहां पे हैश का साइन भी रहेगा। अब आगे मैं धीरे धीरे से हटाता जाऊंगा, खाली कमांड लिखूंगा। अभी मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो जब आप लैब करें। तो अब आपने यहां पे एक और फाइल क्रिएट करनी है। अब आपने फाइल क्रिएट की फाइल 2। अब फिर ये आपसे पूछेगा लिखने के लिए, आप यहां पे लिख दें नमस्ते, ठीक है। आपने नमस्ते लिखा, फिर आपने Ctrl+D करके आप बाहर आ गए, ठीक है। आप Ctrl+D करके एग्जिट कर गए, आपकी ये फाइल भी क्रिएट हो गई। अब अगर आप दोबारा से ls करेंगे तो क्या आएगा आपके आउटपुट में? आउटपुट में क्या आएगा? 2 फाइलें नजर आएंगी, फाइल 1,
फाइल 2। अब आपने फाइल 1 में लिखा था व्हाट इज दिस, हाउ आर यू। फाइल 2 में लिखा था, क्या लिखा था आपने, नमस्ते। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं जो है इन दोनों फाइलों को जोड़ दूं। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, आप इसको एडिट नहीं कर सकते, यानी व्हाट इज दिस को मैं यहां पे अगर मैं ये लगाना चाहूंगा बाद में क्वेश्चन मार्क, तो मैं नहीं लगा सकता, यानी एडिट नहीं कर सकता। तो कैट कमांड एडिटर नहीं है, लेकिन ऐड कर सकता हूं। यानी अगर इसके बाद तीसरी लाइन जोड़नी है तो वो किया जा सकता है, इसीलिए क्योंकि कॉनकैटिनेट इसका काम है ना, जोड़ने का काम ही है इसका। तो अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो क्या तरीका है, आप अगर अपनी एग्जिस्टिंग फाइल में जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कैट, और अब की बार 2 बार ये साइन लगाएंगे ग्रेटर देन का, और उसके बाद उस फाइल का नाम फाइल 1। तो जैसे ही आप फाइल 1 करेंगे आपके पास दोबारा लिखने को आएगा। अब की बार आपको पुराना नहीं दिखेगा, आपको नया, आपको दोबारा लिखने के लिए आएगा। आप यहां पे लिख दें थैंक यू, आपने लिख दिया थैंक यू, और उसके बाद आप कर दें कंट्रोल डी, कंट्रोल प्लस डी। तो ये डबल साइन क्यों लगाया मैंने, अगर मेरे को अपनी एग्जिस्टिंग फाइल 1 में ही कुछ नया डेटा जोड़ना है, एडिट नहीं कर सकता, पुराने को बदल नहीं सकता, पर उसमें आगे नई लाइनें जोड़ सकता हूं। समझ आ रही है बात। अब आपने दोबारा से यहां पे कमांड दी, क्या कमांड दोगे आप, कैट, और मैं अपनी फाइल देखना चाहता हूं सपोज फाइल 1। तो अब की बार आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पुरानी दोनों लाइनें, व्हाट इज दिस, हाउ आर यू, थैंक यू। आपको अब की बार ये मिलेगा, यानी ये वाली लाइन भी यहां पे जुड़ जाएगी। तो नया कंटेंट अगर आप जोड़ना है, फाइल में आगे कुछ लाइनें जोड़नी है, तो आप 2 बार ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि नया कंटेंट उसमें ऐड हो जाता है। यहां तक बात समझ आ गई। अब आपने दोनों फाइल का कंटेंट जोड़ के एक फाइल बनानी है, समझ आ रही है बात। आपने दोनों फाइल का कंटेंट जोड़ के एक फाइल बनानी है, तो वो कैसे बनेगी, आप यहां पे लिखें कैट फाइल 1 फाइल 2, यानी ये दोनों फाइलों का कंटेंट मुझे चाहिए, और रीडायरेक्ट कर दो। ग्रेटर देन का मतलब है कि जो अब जो मैं आगे लिख रहा हूं उसमें ये सारा डेटा डाल दो, ये चीजें डाल दो या बना दो। तो ग्रेटर देन यहां पे मैं लिखता हूं ऑल, ठीक है। तो अब यानी कि फाइल 1 फाइल 2 जो है उसका जो डेटा है वो दोनों डेटा आप जोड़ के ऑल के अंदर डाल दो, एक नई फाइल क्रिएट कर दो ऑल के नाम से और उसमें डाल दो। ग्रेटर देन ऑल है तो फाइल भी नई क्रिएट होगी और उसके अंदर ये दोनों का डेटा भी आ जाएगा। समझ आ रही है बात। अब आप जब यहां पे ls करेंगे तो आपको 3 फाइलें नजर आएंगी आउटपुट में, फाइल 1 फाइल 2 और ऑल। अब आप कहते हैं जी मैं ऑल में लिखा हुआ देखना चाहता हूं, ऑल में क्या लिखा है, तो आप कैट ऑल करें। अब की बार दोनों फाइल का कंटेंट आपको नजर आएगा। फाइल 1 में आपने लिखा था व्हाट इज दिस, हाउ आर यू, थैंक यू, और फाइल 2 में आपने लिखा था नमस्ते। तो ये सब इकट्ठा आपको एक ही फाइल में लिखा हुआ नजर आ जाएगा। समझ आ गया कैट का पर्पस क्या है। इसके बाद जो इसका लास्ट पर्पस है वो है इसी कंटेंट को उल्टा अगर आप करके देखना चाहते हैं तो आप टैग कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने आपको बता दिया उसका आउटपुट क्या आएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा। तो कैट कमांड क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। नहीं हुई है तो लैब में करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। आप तो भी बस एक बातें सुन लो मेरी, आप मुझ पर यकीन रखो, आप खाली मेरी बातें सुन लो, ठीक है। हो सकता है आपको लग रहा हो यार ये सब क्या होने वाला है, ये इतनी कमांड आ रही है, कुछ भी नहीं है। 5 सेकंड के अंदर लैब करा दूंगा आपको और आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आप टेंशन ना लो, खाली देखो मेरी बातों को सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, एंजॉय करो, मस्ती करो, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, चाय वाय पी लो, कुछ जो भी पीने का टाइम है वो पी लो आप, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है। चले तो अब मैं आपको अगली कमांड बताता हूं। अब जो दूसरा तरीका है फाइल बनाने का वो है टच कमांड। तो टच कमांड से भी आप अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। जनरली आपको यही सुनने को मिलेगा, किसी भी बंदे से पूछोगे कि टच से एम्प्टी फाइल क्रिएट करते हैं, पर ये सच नहीं है। एम्प्टी फाइल तो उसका एक छोटा सा काम है, जैसे कैट से भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, टच से भी कर सकते हैं, पर टच का मेन काम है टाइम स्टैंप, आपके टाइम स्टैंप को अपडेट करना। अब टाइम स्टैंप क्या होता है, टाइम स्टैंप कुछ नहीं होता। आपने कोई फाइल कभी बनाई, सपोज करें आपने अभी फाइल 2 घंटे पहले बनाई, तो एक टाइम स्टैंप उसके साथ जुड़ जाएगा कि ये फाइल किस टाइम बनी थी, इस फाइल का टाइम क्या था, किस टाइम पे ये फाइल क्रिएट की गई, किस टाइम पे इसमें डेटा डाला गया, वो चीज कहलाती है टाइम स्टैंप। अब सपोज वही फाइल आपने अगले दिन फिर से खोली, तो अब जब अगली बार आपने खोला कुछ काम करा बंद कर दी, तो
अब उसका टाइम स्टैम्प चेंज हो गया मॉडिफाई का, क्योंकि यहां पे टाइम स्टैम्प में आपने लास्ट टाइम क्या काम किया वो मॉडिफाई के अंदर आता है। टाइम स्टैम्प 3 तरीके के होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले बुनियादी बातें कर लेते हैं। टच कमांड के 4 यूजेस है। क्रिएट एन एम्प्टी फाइल, आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट मल्टीपल एम्प्टी फाइल्स, आप एक साथ एक से ज्यादा फाइल क्रिएट करना चाहते हैं एक ही बार में एक ही कमांड से, वो भी आप कर सकते हैं। चेंज ऑल टाइम स्टैम्प ऑफ अ फाइल, अगर आप सारे टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहते हैं, 3 तरह के टाइम स्टैम्प होते हैं वो भी डिस्कस करेंगे, अगर तीनों को आप एक साथ चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी एक टाइम स्टैम्प को चेंज करना चाहते हैं, ये वाला, वो भी आप कर सकते हैं। ये चारों काम हम टच कमांड से कर सकते हैं। अब सवाल आता है टाइम स्टैम्प क्या है। टाइम स्टैम्प है, सपोज करें मैंने कोई फाइल बनाई, फाइल 1। अब जैसे ये फाइल क्रिएट होगी, इसकी 3 चीजें आ जाएंगी हमारे पास। क्या आ जाएंगी? एक्सेस टाइम बनेगी, वो मैं बताऊंगा ये कैसे, ये डिटेल कैसे देखनी है ये भी मैं बताऊंगा। एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम और चेंज टाइम, ये 3 चीजें यहां पे हमें उस फाइल की डिटेल में नजर आएंगी। यहां पे आपको डेट भी लिखी हुई मिलेगी, आपको टाइम भी लिखा हुआ मिलेगा। जनरली ये तीनों चीजें सेम मिलेंगी अगर आपने वो फाइल उसी टाइम क्रिएट की है, ठीक है। उसके बाद आप मल्टीपल टाइम उस फाइल पे काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से ये चीजें चेंज होती जाएंगी। कैसे चेंज होती है मैं बताता हूं। 3 टाइम स्टैम्प होते हैं, यानी किसी भी फाइल की 3 चीजें वहां पे इंफॉर्मेशन वहां पे डली हुई होती हैं। पहली इंफॉर्मेशन होती है एक्सेस टाइम, यानी आखिरी बार उस फाइल को कब खोला गया या कब देखा गया, उसे कहते हैं एक्सेस टाइम। तो वो टाइम स्टैम्प में हमें अपडेट हो जाता है, वो हमें दिख जाता है, ठीक है। तो एक्सेस टाइम में वो चीज हमें दिख जाएगी कि लास्ट टाइम ये फाइल कब खोली गई थी, ठीक है, वो आपको नजर आएगा। मॉडिफाइड टाइम में ये नजर आएगा कि लास्ट टाइम उस फाइल में कुछ भी जोड़ा गया, कोई भी चीज जोड़ी गई, एडिट करी गई, वो कब करी गई थी, लास्ट टाइम उस फाइल में मॉडिफाई कब किया गया था, वो भी टाइम स्टैम्प में आपको नजर आएगा, ठीक है। तीसरा होता है चेंज टाइम। इसका मतलब क्या है? लास्ट टाइम व्हेन फाइल मेटा डेटा वाज चेंज। मेटा डेटा क्या होता है? किसी भी फाइल की इंफॉर्मेशन, जैसे उस फाइल का साइज क्या है, उस फाइल की प्रॉपर्टीज क्या है, पीडीएफ फाइल है, वर्ड फाइल है, उनमें कोई चेंजेस किए गए हैं, या फिर उस फाइल की लोकेशन क्या है, उसमें कोई चेंजेस किए गए हैं, कोई प्रॉपर्टीज जो है। मेटा डेटा होता है किसी चीज से जुड़ी हुई चीजें। जैसे आप ये समझे एक फोटो होती है, फोटो का मेटा डेटा क्या होता है? आपने अपने मोबाइल से फोटो खींची, फोटो का मेटा डेटा क्या है? डेटा का डेटा। हमारे लिए तो फोटो एक डेटा है, हमें तो फोटो चाहिए, पर फोटो का अपना एक डेटा है। क्या डेटा है? फोटो किस तारीख को क्रिएट की गई, फोटो किस तारीख को खींची थी, मतलब उसकी तारीख क्या है, फोटो का साइज क्या है, फोटो का फॉर्मेट क्या है, जेपीजी फॉर्मेट है या कोई और फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट है, और फोटो जो है कितने पिक्सल की है, आप वो पिक्सल साइज वहां पे लिखा होगा। आप जब फोटो की डिटेल्स में जाएंगे, वो जो फोटो की डिटेल होती है ना सारी, उसी को मेटा डेटा कहते हैं, यानी हमारे डेटा का भी डेटा। समझ आ रही है बात? तो वही चीजें यहां पे अगर आप चेंज करते हैं तो उसको हम चेंज टाइम में देख सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ये 3 चीजें नजर आएंगी। इसके लिए कमांड क्या होती है? कमांड होती है स्टैट। मैं आपको लैब में दिखाऊंगा। स्टैट कमांड लिख के आप फाइल का नाम लिख दें फाइल 1, आपको ये तीनों इंफॉर्मेशन नजर आ जाएंगी, ठीक है। आप कमांड साथ साथ लिखते रहे, एग्जीक्यूट करके हम देखेंगे, डोंट वरी। तो स्टैट कमांड से आपको ये तीनों चीजें नजर आएंगी। तो ये टच कमांड का असली काम टाइम स्टैम्प से रिलेटेड है, कि आप अगर टाइम स्टैम्प अपडेट करना चाहते हैं तो टच कमांड से कर सकते हैं। पर सबसे पहले उसका बेसिक काम अगर हमें करना है तो कैसे करेंगे? सपोज मैं अपने रूट यूजर में हूं और अगर मुझे फाइल क्रिएट करनी है तो टच, सिंपल टच आपको लिखना है और उसके बाद फाइल का नेम फाइल 1 आप लिख दें और एंटर कर दें। जैसे ही आप एंटर करेंगे, कुछ आपको लिखने के लिए नहीं आएगा क्योंकि ये सिर्फ एम्प्टी फाइल क्रिएट करता है, तो लिखने के लिए आपको कुछ नहीं आएगा। सिंपल यहां पे अगली लाइन में root@IP दोबारा लिख के आ जाएगा। इसका मतलब ये फाइल चल गई, क्योंकि कोई एरर नहीं आया, तो ये फाइल हमारी क्रिएट हो गई। अब फाइल क्रिएट हो गई तो चेक कैसे होगी? ls कमांड। आप ls कमांड जैसे टाइप करोगे और एंटर करोगे, आपको आउटपुट में दिखेगा फाइल 1, ठीक है। आपको आउटपुट में दिखेगा फाइल 1, यानी ये फाइल बन गई, पर ये खाली है, इसमें कुछ है नहीं। अब इसमें कुछ लिखना चाहते हो तो कैट कमांड से लिख लो, क्योंकि अभी तक आपने वही पढ़ी है, ठीक है। आगे और भी कमांड अभी हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये हो गया। अब अगर आपने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करनी है तब क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, सिंपल टच लिखना है और फाइल के नाम स्पेस देकर लिखते जाने हैं। जैसे फाइल 2, फाइल 3, स्पेस देकर फाइल 4। इस तरीके से आप स्पेस दे देकर फाइल के नाम लिखते जाए, एंटर दबा दें, ये सारी फाइलें क्रिएट हो जाएंगी। उसके बाद अगर आप ls कमांड देंगे तो आपको आउटपुट में क्या क्या नजर आएगा? पहले वाली फाइल भी नजर आएगी और जो आपने अभी बनाई है फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, ये भी आपको नजर आएंगी। तो आप एक साथ मल्टीपल फाइल क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज आपको सारे टाइम स्टैम्प चेंज करने हैं,
ठीक है, आपने ये फाइल क्रिएट की थी सपोज 2 दिन पहले, अब आप चाहते हो कि उस पर आज की इंफॉर्मेशन आ जाए सारी, उस फाइल को अपडेट करनी है टाइम स्टैम्प, उसका टाइम चेंज हो जाए सबका, उसमें मॉडिफाइड टाइम भी आज का आ जाए, उसमें जो आपका चेंज टाइम है वो भी आज का आ जाए और एक्सेस टाइम भी आज का आ जाए, वो टाइम स्टैम्प चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, आपने यहां पे कमांड लिखनी है टच और उसी फाइल का नाम लिख देना है जिसके टाइम स्टैम्प चेंज करना चाहते हो, उसी फाइल का नाम लिख के आप एंटर कर दो। अपने आप अगर वो फाइल 10 दिन पहले बनी होगी तो उसके टाइम स्टैम्प चेंज हो जाएंगे सारे और नए आ जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास आ गया। अब आप वो टाइम स्टैम्प चेक करना चाहते हो तो कैसे करोगे, स्टैट फाइल टू एंटर। अब जैसे ही आप देखोगे यहां पे आपको तीनों चीजें एक्सेस टाइम, मॉडिफाइड टाइम, चेंज टाइम लिखा हुआ नजर आएगा और तीनों में जो तारीख नजर आएगी वो उसी दिन की नजर आएगी जिस टाइम आप बैठ के वो लैब कर रहे हो। तो इसका मतलब वो चीजें अपडेट हो गई। ठीक है, ये चीज आप चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर अब आपने एक ही चीज चेंज करनी है, पूरे तीनों टाइम स्टैम्प चेंज नहीं करने आपने कोई एक टाइम स्टैम्प चेंज करना है, तो आप कैसे करोगे, आप यहां पे लिखोगे टच और सपोज अगर मैं एक्सेस टाइम सिर्फ चेंज करना चाहता हूं उस फाइल का, सिर्फ एक्सेस टाइम, तो -a, आप यहां पे -a लिखकर फाइल का नाम लिख दें, फाइल 3 सपोज मैं ले रहा हूं, तो फाइल 3 का एक्सेस टाइम चेंज होकर लेटेस्ट आ जाएगा जिस टाइम पे आप वो काम कर रहे हो या लैब कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने मॉडिफाइड टाइम चेंज करना है तो कमांड क्या है, टच -m, m मतलब मॉडिफाई, a मतलब एक्सेस, समझ आ रहा है। यहां पे आप इसको फाइल 4 कर दो, फाइल 4 का मॉडिफाई का जो टाइम है वो चेंज होकर उस टाइम पे जो करंट टाइम चल रहा होगा वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। चेंज टाइम के लिए हमारे पास नहीं होता क्योंकि मेटा डेटा ऑटोमेटिकली जब आप चेंज करोगे तभी अपने आप अपडेट हो जाएगा, तो इसके लिए हमें जरूरत नहीं है, करने को कर सकते हैं बट जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो आई होप टच कमांड भी आपको समझ आ गई होगी। अब अगली कमांड की बात करते हैं, जो हमारे एडिटर हैं, वो दोनों हमारे एडिटर हैं VI और नैनो, उनकी बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं अपनी तीसरी कमांड की जो है VI। तो VI को हम VI एडिटर कहते हैं क्योंकि ये इसमें हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं, तो ये इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है। लेकिन मैंने आपको बताया देखिए 4 कमांड्स हमारे पास होती हैं, कैट हम पढ़ चुके, टच हम पढ़ चुके, अब बचे हैं दोनों एडिटर VI और नैनो। दोनों में क्या बुनियादी फर्क है, नैनो बहुत ईजी है इस्तेमाल करने में क्योंकि उसमें नीचे इंटरफेस में नीचे जब आप स्क्रीन बनेगी तो नीचे भी आपको कुछ कमांड्स लिखी हुई रहती हैं वहां पे कि Y से सेव होगा या यस होगा, इसका मतलब W का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, वहां पे वो इजी रहता है। जबकि VI पे काम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको शुरू में लगेगा, लेकिन VI इज मोर पावरफुल देन नैनो, ये बात भी आप याद रखिएगा। VI बहुत ज्यादा पावरफुल है। कैसे पावरफुल है कि यहां पे काम आप बहुत इजी वे में एक बार आप करने लगेंगे ना, आपको खुद VI ज्यादा बेटर लगेगा। शुरू में इसको नेविगेट करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें कैसे एंटर करना है, लिखना कैसे है, उसमें तरीके हैं, थोड़ी सी कमांड्स हैं, बट एक बार आप सीख जाते हो तो आपको ज्यादा अच्छा लगने लगता है। लेकिन VI और नैनो के बारे में एक बात और बता दूं कि VI आपको हर लिनक्स में मिलेगा, ये कमांड हर लिनक्स सिस्टम में चलती है, कोई भी वर्जन हो, नया हो, पुराना हो, कोई भी लिनक्स का वर्जन हो। लेकिन नैनो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, हर लिनक्स के वर्जन में नहीं चलती है। कुछ वर्जन ऐसे भी हैं जहां नैनो आपको नहीं मिलेगी, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि VI कॉमन है, सब जगह आपको हर लिनक्स पे मिलेगा, नैनो आपको हर जगह नहीं मिलेगा। बट नैनो इजी माना जाता है, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली लगता है, ऐसा उसको कहते हैं जनरली। वैसे दोनों ही बढ़िया है, कोई मसला नहीं है, एक बार आप सीख जाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर टेक्स्ट एडिटर। प्रोग्रामर कोई भी प्रोग्राम लिखना है, कुछ भी करना है, वो VI में कर सकता है, कितनी भी बड़ी फाइल लिख सकता है, उसको सेव कर सकता है। इट कैन बी यूज टू एडिट ऑल काइंड ऑफ प्लेन टेक्स्ट, तो कोई भी प्लेन टेक्स्ट है उसको इसमें एडिट किया जा सकता है। ठीक है, वो कोई भी फाइल है उसको आप इसको चेंज कर सकते हैं VI के थ्रू, पर वो प्लेन टेक्स्ट होना चाहिए। इट इज स्पेशली यूजफुल फॉर एडिटिंग प्रोग्राम्स, तो प्रोग्राम्स में एडिटिंग करनी है, कुछ करना है, प्रोग्राम लिखना है, उसके लिए भी इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड मेनली यूज्ड फॉर यूनिक्स प्रोग्राम, यूनिक्स प्रोग्राम के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जो बातें लिखी हैं वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम देखते हैं कि इस कमांड को इस्तेमाल कैसे करना है। बड़ा सिंपल है, आपने सपोज यहां पे आपका रूट लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ आएगा, पहले से आपको लिखना नहीं है। अब यहां पे आपने सबसे पहले कमांड क्या लिखनी है, VI लिख के जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं, सपोज आप बनाना चाहते हैं फाइल A, आप फाइल A बनाना चाहते हैं, आप एंटर दबा दें। जैसे ही आप एंटर दबाएंगे ना, एक नई स्क्रीन खुल जाएगी, एक नया बक्सा खुल जाएगा, उस बक्से पे यहां नीचे कुछ लिखा होगा, ठीक है, और यहां पे इस तरीके से लाइंस बनी होंगी।
सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको कीबोर्ड का आई प्रेस करना है। जैसे ही आप कीबोर्ड का आई दबाओगे यहां पे आ जाएगा इंसर्ट, इसका मतलब अब आप लिख सकते हो। तो यही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इसके अंदर ना, समझ नहीं आती शुरू में। तो इंसर्ट का मतलब है अब आप लिख सकते हो। आई प्रेस करने के बाद आई नहीं दिखेगा आपको, बस वो इंसर्ट हो जाएगा आई प्रेस करते ही। अब आप यहां पे लिखो हेलो, हेलो लिख के फिर आप एंटर कर दो, फिर आप यहां पे लिख दो बाय बाय। ठीक है, अब आपने ये कमांड लिख दी। अब लिखने के बाद क्या आपको करना है, आपको अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है एस्केप, कीबोर्ड पे एस्केप बटन प्रेस करना है। जैसे ही करोगे ये हट जाएगा, यहां से इंसर्ट हट जाएगा, यानी अब आप बाहर आने के लिए तैयार हो रहे हो, एस्केप हो गया, लिखने वाला काम आपने पूरा कर लिया। अब आपको टाइप करना है कॉलन, आप अपने कीबोर्ड पे टाइप करेंगे कॉलन WQ और एंटर। तो जैसे ही आपको ये कॉलन WQ लिखा हुआ भी नजर आएगा स्क्रीन में, कॉलन WQ एंटर, इसका मतलब क्या है, W का मतलब होता है फाइल को सेव कर दो, और Q का मतलब अब इस फाइल से, इस स्क्रीन से बाहर आ जाओ, क्विट कर लो। ठीक है, तो जैसे ही आप करोगे दोबारा आपको आपकी स्क्रीन पुराने वाली नजर आ जाएगी, root@IP, और यहां पे आपका इस तरीके से कर्सर नजर आएगा। अब आप उस फाइल को देखना चाहते हो तो आप VI के थ्रू ओपन ना करो, क्योंकि VI के थ्रू ओपन करोगे तो दोबारा एडिटर खुल जाएगा। तो अब उस फाइल को आप इस्तेमाल, पहले आप LS के थ्रू देख लो कि फाइल बनी है कि नहीं बनी है। आप LS करोगे, आपको आउटपुट में नजर आएगा आपका फाइल A, और पहले से कोई और फाइलें बनी हुई है तो वो भी नजर आएंगी। फाइल A आपको नजर आ गया। अब आप इसका कंटेंट देखना चाहते हो तो VI से मत देखो, क्योंकि VI से देखोगे फिर ये खुल जाएगा, एडिटर खुल जाएगा। आपको तो खाली ये देखना लिखा क्या है। तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज कर सकते हो आप, कैट की कमांड यूज कर लो, root@IP, यहां पे लिखा रहेगा, आप करो कैट और फाइल A। तो जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको आउटपुट में क्या नजर आएगा, हेलो बाय बाय, ये इसमें लिखा था हमने, ये यहां पे हमें नजर आ गया। तो ये VI का काम है। ठीक है, आप कर सकते हैं। अब फ्यूचर में आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मुझे यहां बाय बाय नहीं लिखना था, मुझे लिखना था वेलकम, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। दोबारा से उस फाइल को VI के थ्रू खोलो, VI फाइल A, अब वो फाइल खुलेगी, वहां पे वो चीज हटा के आप वेलकम लिख दो और कर लो। अच्छा, यहां पे ना इसमें नेविगेशन कीज होती हैं कुछ ऊपर नीचे जाने के लिए। अगर आपने ऊपर आना है, आगे जाना है, तो एक तरीका तो ये है कि आप आगे आगे जाते जाएं पूरा लेफ्ट राइट करके, या फिर इसमें कोई कमांड्स होती है मेरे ख्याल में JKL, और एक कीबोर्ड पे और एक बटन होता है साइड में, आप देख लीजिएगा यहाँ पे क्या होता है, H होता है शायद। ये 4 अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, नेविगेट करने के लिए। वो आप चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली क्या है। मेरे ख्याल से J यही है, ये JK के आसपास, L के आसपास जो भी अल्फाबेट है ना, L और K के आसपास मेरे ख्याल से वही है। ठीक है, तो वो चारों अल्फाबेट आपके नेविगेट करने के काम आते हैं, लेफ्ट और राइट, अप एंड डाउन। तो उससे आप इस पूरे एडिटर में ऊपर नीचे जा सकते हैं। पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है इसीलिए, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, इसमें इस तरीके से जाना पड़ता है, तो हमें बड़ा कंफ्यूजिंग फील होता है। अब यहां पे जो नोट मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं खाली कॉलन W लिखता हूं तो इसका मतलब, पहले मैंने जैसे कंटेंट लिख दिया, उसके बाद मैंने एस्केप किया, कॉलन W किया, तो उसका मतलब ये फाइल सेव हो जाएगी, जो भी मैंने लिखा है वो सेव हो गया। अगर मैं कॉलन WQ करता हूं तो सेव करके वो बाहर भी आ जाएगा। अगर मैं कॉलन X करता हूं तो भी सेम काम होगा, वो बाहर आ जाएगा सेव करके। अगर मैं Q करता हूं तो वो क्विट कर देगा, जो भी काम था, जितना सेव था वो हो गया होगा, पहले तक जितना सेव है, सेव नहीं करेगा वो खाली क्विट कर देगा। जितना पहले तक सेव था वो सेव होगा, वो खुद से कोई सेव नहीं करेगा नया। अगर आपने कोई नया अपडेट भी कराया तो उसको सेव नहीं करेगा, वो बाहर आ जाएगा। अगर वो बाहर नहीं आ पा रहा है या आप फोर्सफुली बाहर लाना चाहते हैं तो जनरली कई सारे लोग यहां पर भी मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देते हैं, यहां पर भी लगा देते हैं। ये मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आप कहीं भी लगा सकते हो, जहां भी आप फोर्सफुली काम कराना चाहते हो कि मेरा किसी भी वजह से ये काम ना रुके, ये बाहर आ जाए सीधा बस अब, तो उस केस में आप मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन कहीं भी लगा सकते हैं। इसके साथ भी लगा सकते हैं, WQ के साथ भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है फोर्स क्विट नो सेव। ठीक है, फोर्सली क्विट करेगा, सेव भी नहीं करेगा, तो वो करने के लिए ये कमांड होती है। तो ये कुछ बेसिक कमांड्स हैं जो मैं आपको जब लैब करूंगा तब बताऊंगा। अच्छा, इसमें बाहर आने का क्या तरीका है, इसमें बाहर आने का तरीका ये है। ठीक है ना, ये मैंने आपको बाहर आने के ही तरीके बताए हैं। तो अब VI आपको समझ आ गया। अब जो लास्ट कमांड बची है वो बची है नैनो, अब उसकी बात कर लेते हैं। अब जो हमारी लास्ट कमांड है वो है नैनो कमांड। नैनो कमांड कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने यहां पे सपोज आपका root@IP लिखा है, हैश लगा है, अब आप लिखेंगे नैनो, और जो फाइल आप क्रिएट करना चाहते हैं उसका नाम सपोज फाइल B आप क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है, फाइल बी आपने क्रिएट की। अब आप एंटर करेंगे, जैसे ही आप एंटर करेंगे अगेन यहां पर भी एक स्क्रीन खुल जाएगी उस स्क्रीन में, लेकिन अब आपको आई वाई कुछ नहीं दबाना है, आप सिंपल जो कंटेंट लिखना है आप वहां स्क्रीन पे लिखें। लिखने के बाद जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप दबाएं कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से ये बाहर आने के लिए रेडी हो जाएगा, एडिटर का काम पूरा हो गया मतलब, ठीक है। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा क्या आप इस डेटा को सेव करना चाहते हैं, तो आप कैपिटल वाई प्रेस करें। तो उसके लिए आप शिफ्ट प्लस वाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैपिटल वाई आप प्रेस करें और उसके बाद आप एंटर कर दें, आप इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। आप इससे बाहर आ जाएंगे, आपकी फाइल ये सेव हो जाएगी, आपकी फाइल सेव हो गई। अब उसके बाद आपने फाइल चेक करनी है। आप कैसे चेक कर सकते हैं आप ही बताइए। अगर आप नैनो से ही चेक करोगे तो फिर वो एडिटर खुलेगा बार बार, आप एडिटर नहीं खोलना चाहते तो पहले तो आप एलएस कर लो। आप एलएस करोगे तो आपको फाइल बी आउटपुट में नजर आ जाएगी कि मेरी फाइल बी बन गई है। अब फाइल बी में क्या लिखा है ये देखना है, ये आप किसी भी कमांड से देख सकते हो, बट बेटर होता है हम कैट से देखें क्योंकि कैट में एडिटर नहीं खुलेगा। वीआई से देखूंगा तो एडिटर में खुलेगी ये फाइल, फायदा नहीं है। तो बेटर है कैट करके आप फाइल का नाम दे दें फाइल बी, और जब आप आउटपुट देंगे, आप एंटर करेंगे तो आपको कंटेंट जो आपने यहां लिखा है वो यहां पे आपको नजर आ जाएगा। तो नैनो कमांड का आई होप आपको इस्तेमाल समझ आ गया होगा। तो ये भी बड़ा सिंपल है, इसमें भी आप इस तरीके से कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में नैनो में कुछ और आपने सपोज इसी फाइल में कुछ एडिट करना है तो आप वीआई से भी कर सकते हैं, नैनो से भी। लेकिन अगली बार जब नैनो से आप सपोज अब आपने यहां पे एक्स वाई जेड कुछ ऐड करना है तो आपने नैनो करके फाइल को ओपन किया, फाइल ओपन होगी, आपने एक्स वाई जेड कुछ लिख लिया। लिखने के बाद उस डेटा को ओवरराइट करने के लिए या उसमें वो जो नया डेटा है वो अपडेट करने के लिए आप पहले कमांड दबाएंगे कंट्रोल प्लस ओ, उसके बाद आप कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे, उससे ये ओवरराइट हो जाएगा, ये डेटा इसमें अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आप कंट्रोल एक्स करें और बाहर आ जाएं। तो ये 4 कमांड बुनियादी आई होप आपको समझ आ गई होंगी। अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ और फटाफट से देखते हैं कि ये वहां पे कैसे इस्तेमाल होती हैं। तो लो जी, हम आ गए अपनी लैब के ऊपर और अब हम सबसे पहले अपने AWS अकाउंट में हैं। अगर आपको नहीं पता है कि AWS अकाउंट कैसे बनता है, कैसे ये सब करना है, तो मैं ऑलरेडी लेक्चर डाला हुआ है डेवऑप्स की इसी सीरीज में, आप पहले उसे देखें फिर आप इसको करें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ AWS अकाउंट कैसे बनता है। तो बनने के बाद आपको इसे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ आपको सर्विस का ऑप्शन नजर आएगा, आप यहाँ पे जाएं, EC2 का ऑप्शन यहाँ नजर आएगा, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ आपको रनिंग इंस्टांसेस का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ आपको लॉन्च इंस्टांसेस नजर आएगा, इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है अमेजन लिनक्स 2, ये वाली मशीन आप सिलेक्ट कर लें क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल है, ये फ्री है, आप इसे ले लें, सिलेक्ट करें। यहाँ पे T2 माइक्रो ही आप रहने दें क्योंकि यही फ्री है तो हम यही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्योंकि हमें तो सिर्फ अपनी कमांड चला के देखनी है, तो हमें वैसे भी इन सब चीज़ों से कुछ करना नहीं है, तो ये सब आप ऐसे ही रहने दें। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ देखें स्टोरेज आपको 8 GB नजर आ रही है, जबकि विंडो के केस में आपको 30 नजर आती है, 30 GB। क्यों आ रही है नजर कम? क्योंकि ये लाइट वेट होती है, मैंने इस थ्योरी में ऑलरेडी बहुत डिटेल में बताया है, इसीलिए लिनक्स के लिए हमें ज़्यादा स्टोरेज की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, तो ये भी आप ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट पे चलें। यहाँ पे आप इसको नेम दे दें लिनक्स, नेक्स्ट करें। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको सिर्फ SSH की ज़रूरत है, तो आप सिर्फ यही ले लें और इसको एनीवेयर कर दें बस, और किसी रूल की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पुट्टी के थ्रू एक्सेस करना है, तो SSH हमें चाहिए होगा। आप रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें, लॉन्च पे क्लिक करें। यहाँ पे आप एक नया की पेयर बना लें, उसको नाम दे दें टेस्ट 1 2 3 और डाउनलोड कर लें। तो ये मेरी की डाउनलोड हो गई है। अब आप यहाँ पे लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करें, व्यू इंस्टांस करें, ये लॉन्च हो रहा है। तो मशीन हमारी रेडी हो गई है। तो अब हम इसका पब्लिक IP कॉपी करके फटाफट से इसको एक्सेस कर लेते हैं। ये सब प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, तो मुझे बार बार इसे मैं अगली बार से मैं ये बताऊंगा भी नहीं, मैं सीधा लिनक्स मशीन ही ओपन करूंगा। तो मैं आज एक बार और आपको बता रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखिए मैं यहाँ से इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद आप सेव प्राइवेट की करें, यस करें और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दें न्यू 1 2 3 के नाम से। यहाँ पे इसे बंद कर दें। अब पुट्टी आप ओपन करें, यहाँ पब्लिक IP जो अभी कॉपी की थी उसे पेस्ट कर दें। यहाँ SSH पे क्लिक करें, ऑथ पे क्लिक करें, यहाँ ब्राउज़ करें,
यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएं, जो फाइल आपने सेव की है न्यू 123 के नाम से, इसे ओपन करें और यहाँ ओपन कर दें। तो ये देखें मेरा ये मैसेज आएगा, इसे यस कर दें तो मेरा पुट्टी ओपन हो गया है। यहाँ पे आप चेंज सेटिंग करके इनको थोड़ा सा बड़ा कर लें, अपीयरेंस में जाके चेंज करें और अल्फ़ाबेट का साइज़ 18 कर दें, यहाँ से ओके करके अप्लाई कर दें तो ये बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखें, आपने सबसे पहले EC2 हाइफन यूज़र लिखना है, स्मॉल लेटर्स में, कैपिटल ना लिखना, सब कुछ स्मॉल में आपको करना है क्योंकि केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। अब आप कंट्रोल L करके इसे क्लियर कर दें। क्लियर करने से ये डिलीट नहीं होता, पुराना ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो इससे हमें क्लियर लगता है कि पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई है। अब वही हमेशा की तरह जादू करने के लिए sudo su तो हमें लिखना ही पड़ेगा लिनक्स में, तो sudo su लिख दें, सुपर यूज़र डू स्विच यूज़र। ठीक है, तो अब ये देखें, ये जो डॉलर साइन है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा हैश में और EC2 यूज़र की जगह नज़र आएगा आपको रूट यूज़र। तो ये देखें रूट यूज़र हो गया है और ये मेरा यहाँ पे डॉलर साइन आ गया, यानी अब मैं रूट यूज़र में आ गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे से कोई पंगा ना लेना अभी। अब देखो, मैं सबसे पहले लिस्ट बना के देखता हूँ कि भैया लिस्ट LS करके देखते हैं कि क्या कुछ पहले से पड़ा है। एंटर करिए, ये देखें कुछ भी नहीं आया, दोबारा से यही चीज़ आगे लिखी हुई, यानी कि अभी कुछ भी कोई फाइल मेरे पास नहीं है, कोई डायरेक्टरी मेरे पास नहीं है। तो पहले आप फाइल क्रिएट करें, तो सबसे पहले हम कैट कमांड का इस्तेमाल करके देखते हैं। कैट, तो कैट का इस्तेमाल कैसे करना है, कैट लिखना है, फिर स्पेस दे के आपने ग्रेटर देन का साइन लगाना है, फिर फाइल नेम लिखना है file1। ठीक है, file1 कर देते हैं, एंटर। अब ये लिखने के लिए आ गया। देखें, अब आप लिखें यहां पे हेलो नमस्ते। ठीक है, अब आप एंटर करें और कंट्रोल D कर दें तो देखिए मैं बाहर आ गया। ठीक है, अब मेरी फाइल सेव हुई है नहीं हुई है, या बनी है नहीं बनी है, कैसे पता चलेगा, दोबारा LS करें। ये देखें अब की बार मुझे file1 नजर आ रहा है। पहले जब मैंने ये कमांड चलाई थी मुझे नजर नहीं आया था, देखें यहाँ पे नजर नहीं आया था, लेकिन अब की बार file1 आ रहा है क्योंकि file1 क्रिएट हो चुकी है। अब file1 में क्या लिखा है ये देखना है, कैसे देखेंगे, कैट, और अब की बार आप सिंपल उस फाइल का नाम लिख दें बस, file1, और एंटर करें। हेलो नमस्ते आपको लिखा आ गया, नमस्ते की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपको बात समझ आनी चाहिए, मेरी कमियां ना पकड़ा करो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैट file1 में आपको आपका कंटेंट नजर आ गया। अब आप कहते हैं जी मैं एक फाइल और बना लेता हूं, कैट और स्पेस ग्रेटर देन file2 के नाम से, एंटर करें। अब यहां पे आप लिख दें अस्सलाम अलैकुम। ठीक है, अब आप ये लिख दें, एंटर करें और कंट्रोल D कर दें तो अब ये मेरी एक फाइल बन गई। अब आप LS करें दोबारा, LS का मतलब लिस्ट देखें कि कौन कौन सी फाइल मेरे सिस्टम में पड़ी हैं। तो अब की बार देखो 2 फाइल नजर आ रही हैं क्योंकि मैंने 2 फाइल बना दी है, file1 भी बन चुकी है, file2 भी बन चुकी है, तो दोनों फाइलें मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब मैं इस फाइल का कंटेंट देखना चाहता हूँ, file2 का, कैसे देखेंगे, कैट स्पेस file2, सिंपल सी कमांड है, एंटर करें। ये देखें मुझे file2 का कंटेंट भी नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक और फाइल मैं अपनी इसी फाइल में कैट file2 में एडिट तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन मैं उसी डेटा में कुछ ऐड कर सकता हूं। तो मैं उसके लिए डबल ये वाला साइन 2 बार लगाऊंगा, ग्रेटर देन का, और file2 लिखूंगा। ठीक है, एंटर करें। यहां पे अब देखिए पुराना कंटेंट नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो ऐड हो जाएगा अपने आप। तो मैं यहां लिखता हूं जय श्री राम। ठीक है, और एंटर करता हूं और कंट्रोल D करता हूं। अब मैं कहता हूं जी मेरे को आप दिखाएं दोबारा से, कैट file2 दिखाएं दोबारा से। तो अब ये क्या नजर आ रहा है मुझे, अस्सलाम अलैकुम, जय श्री राम, दोनों चीजें मुझे नजर आ रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो पिछली फाइल में ही नई चीजें मेरी ऐड हो जाएंगी। मैं एडिट नहीं कर सकता पर मैं ऐड कर सकता हूं। अब मैं कहता हूं कि यार इन तीनों फाइलों का डेटा एक ही फाइल में मर्ज कर दो, क्योंकि कैट का मेन पर्पज ही वही था, मैंने आपको थ्योरी में बताया था, कॉनकैटिनेट करना। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप यहां पे कमांड लिखें कैट, और उसके बाद आप यहां पे फाइलों के नाम लिख दें, file1 स्पेस file2, जितनी भी फाइलें आप जोड़ना चाहते हैं उनके नाम लिख दें आप, file1 file2 स्पेस। अब ग्रेटर देन करके जो नई फाइल में डालना है, वो नई फाइल जो क्रिएट करोगे जिसमें दोनों कंटेंट आएंगे, उसका नाम सपोज मैं देता हूं फाइल X।
ठीक है, मैं फाइल एक्स उसका नाम देता हूं, या मैंने थ्योरी में ऑल दिया था तो मैं ऑल ही दे देता हूं यहां पे, ठीक है ना, ऑल, और मैं यहां पे एंटर करता हूं। देखिए मेरी फाइल क्रिएट हो गई है क्योंकि कोई एरर नहीं आया। अब मैं कैसे चेक कर सकता हूं, एलएस करें आप, ये देखें ऑल के नाम से भी मुझे एक फाइल नजर आ रही है, ठीक है। अब इसका कंटेंट मुझे चेक करना है, कैट ऑल, एंटर। ये देखें अब की बार सारी फाइलों का डेटा जुड़ गया और एक ही फाइल बन गई सिंगल। तो आपको समझ आया कैट का पर्पस क्या है, सारी फाइलों को जोड़ के एक फाइल बनाना। तो ये कमांड भी आपको समझ आ गई होगी आई होप, ठीक है। अब एक और कमांड है इसमें, क्या कमांड है, कॉपी करने की। तो पहले इसे हम कंट्रोल एल करके साफ कर देते हैं। अब हमें अगर कॉपी करना है एक कंटेंट को दूसरे में, तो मैंने देखे फाइल 1 में लिखा था हेलो नमस्ते और दूसरी फाइल में मैंने लिखा था अस्सलाम वालेकुम जय श्री राम। तो अब मैं एक काम करता हूं, फाइल 2 को मैं यहां पे करता हूं कैट, मेरे को जिस फाइल का डेटा कॉपी करना है उसके पहले फाइल 1 आप लिख दें, स्पेस दें, ग्रेटर देन का साइन लगाएं, और जिस फाइल में अब वो डेटा कॉपी करना है, यानी फाइल 1 का डेटा मैं कहां कॉपी करना चाहता हूं, मैं कहता हूं जी मैं फाइल 2 में कॉपी करना चाहता हूं। फाइल 1 का डेटा सारा फाइल 2 में डाल दो, फाइल 2 का डेटा अपडेट हो जाएगा, फिर वो हट जाएगा, फाइल 2 का अपना डेटा हट जाएगा पुराना और नया अपडेट हो जाएगा। आप एंटर करें। अब आप कैट फाइल 2 करें, ये देखें कैट फाइल 2 में भी अब हेलो नमस्ते ही आ रहा है, वो वाली फाइल चली गई, वो ओवरराइट हो गई। अब मैं यहां पे दोबारा से मैं आपको फाइल 1 भी दिखा देता हूं, कैट फाइल 1, इसमें भी यही आ रहा है क्योंकि इसी को कॉपी किया था मैंने, फाइल 1 को फाइल 2 पे कॉपी किया था। तो फाइल 2 का डेटा भी पुराना डेटा अपडेट होकर नए पे अपडेट हो गया, पुराना हट गया, गायब हो गया, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ गया कि इससे हम कॉपी भी कर सकते हैं, एक फाइल को दूसरे में कॉपी कर सकते हैं। जो इस ग्रेटर देन से पहले लिखा होता है इसका मतलब ये डेटा कॉपी करना है, और जो ग्रेटर देन के बाद लिखा होता है इसका मतलब इसमें कॉपी करना है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक जो हमारी बड़ी मस्त कमांड है वो है टैग। टैग करके आप लिखें फाइल 1, तो आपको यही डेटा उल्टा नजर आएगा। ये देखें नमस्ते पहले नजर आ रहा है आपको और हेलो बाद में, तो यानी पूरी फाइल का जो डेटा है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। अगर यहां पे 100 लाइनें भी लिखी होती तो वो भी आपको नीचे वाली पहले ऊपर नजर आती और ऊपर वाली नीचे नजर आती। तो ये कमांड आप सारी चलाकर देख सकते हैं। कैट की सारी कमांड्स आई होप आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। एलएस करना आपको समझ आ गया, एलएस का मतलब होता है लिस्ट, है ना, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब जो अगली कमांड है वो है टच। अब मैं टच करके एक फाइल बनाता हूं, यहां पे देता हूं फाइल 3, फाइल 4, मैं एक साथ मल्टीपल फाइल बना रहा हूं, फाइल 5, क्योंकि एक बनाऊं या 3 बनाऊं एक ही बात है, आपको वो पता है। देखिए मेरी तीनों फाइलें बन गई हैं, कैसे पता चलेगा, आप एलएस करें, एलएस एंटर। ये देखें ऑल नाम की फाइल पहले से थी, फाइल 1 भी पहले से थी, फाइल 2 भी पहले से थी, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 अभी बनाई थी मैंने, तीनों बन गई हैं। क्या इनके अंदर कुछ है, मैं देख लेता हूं, क्या फाइल 4 के अंदर क्या है, चेक करें, फाइल 4 में कुछ कंटेंट है क्या। तो कैट करके आप फाइल 4 करें, एंटर करें, देखो कुछ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब फाइल 4 में कुछ लिखा ही नहीं है। अब लिखना चाहते हो तो आप कैट कमांड से लिख लो या फाइल 4 को वीआई एडिटर से ओपन करके लिख लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, वो काम आप कर सकते हैं। आपने कैसे करना है वो अब आप देखें। लेकिन जो इसका इंपॉर्टेंट पर्पज है जो इस कमांड का टच का, वो ये नहीं है कि आपने एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, एम्प्टी फाइल तो कोई भी जनरली क्रिएट नहीं करता, ठीक है ना। इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है स्टैट चेंज करना। वो कैसे करते हैं, जो टाइम स्टैंप चेंज करना है, वो टाइम स्टैंप कैसे चेंज करते हैं, आप कमांड दें स्टैट, स्टैट के बाद आप लिखें फाइल 1, एंटर। ये देखें आपको तीनों चीजें नजर आ रही हैं। आपने जैसे ही फाइल 1 किया उसकी एक्सेस डेट आपको नजर आ रही है, मॉडिफाइड डेट नजर आ रही है और चेंज डेट जो मेटा डेटा की है वो नजर आ रही है। तीनों चीजें आपको नजर आ रही हैं और अभी ये तीनों लेटेस्ट हैं, ठीक है ना। तो मैं इसमें कुछ खास चेंज करूंगा तो मेरे ख्याल से अभी टाइम में चेंज हो जाना चाहिए, अगर 1-2 मिनट का फर्क अभी आएगा तो, ठीक है, वो हम अभी चेक करके देखते हैं। तो अब मैं अपनी कमांड को टच और मैं अपनी कमांड से इसको चेंज करता हूं। कुछ नहीं करना आपको, बस टाइम स्टैंप अगर अपडेट करना है तो आप खाली टच लिख दें और उस फाइल का नाम लिख दें जिसके सारे टाइम स्टैंप आप अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं फाइल 1 के कर रहा हूं। अब वो अपडेट हो गए या नहीं हुए मैं चेक कर लेता हूं, स्टैट फाइल 1, एंटर। ये देखें जी, यहां पे ये टाइम आ रहा था 21-22 और यहां पे आ रहा है जी ये 29, यानी
ये मिनट चेंज हो गए, ये आवर है, ये मिनट है और ये सेकंड है, तो 29 पे हो गया है। ये देखिए अपडेट हो गई है मेरी सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, ठीक है ना, तीनों टाइम मेरे अपडेट हो गए, ठीक है। तो डेट तो क्योंकि आज ही की है, आज ही का काम कर रहे हैं, तो डेट अपडेट नहीं हुई, बट मेरा टाइम स्टैम्प तीनों चेंज हो गए। मैं कहता हूं मेरे को सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, एक्सेस, खाली एक्सेस वाला टाइम चेंज करना है, मैं वो भी चेंज कर सकता हूं। उसके लिए कमांड क्या रहेगी आपकी, टच -a और फाइल 2 आप कर दें, यहां पे एंटर करें तो उसका एक्सेस टाइम चेंज हो जाएगा फाइल 2 का। आप देखना चाहते हैं आप स्टैट करके देख लें, स्टैट फाइल 2, ये देखें इसका मेरा एक्सेस टाइम मैंने चेंज कर दिया, बाकी सब पुराना है, सॉरी हाँ एक्सेस टाइम मैंने चेंज कर दिया। तो एक्सेस टाइम चेंज हुआ तो मेटा डेटा वाला अपने आप चेंज हो गया, देखें आप, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी चीज आप अपडेट करोगे ना तो मेटा डेटा की तो अपने आप हो जाएगी, तो उसकी अलग से कोई कमांड नहीं है। पर मॉडिफाई वाली चीज चेंज नहीं हुई क्योंकि वो हमने कमांड लगाई नहीं। मॉडिफाई लगानी है तो आप टच -m और इसी कमांड को, इसी फाइल का नाम दे दें m, फाइल 2 एंटर करें। अब दोबारा आप यही कमांड लिखें, स्टैट फाइल 2 एंटर करें। देखिए मॉडिफाई वाला टाइम भी चेंज हो गया, ये देखें ये 30 आ गया, पहले 25 था, देखिए मॉडिफाई वाला टाइम भी चेंज हो गया। तो ये चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो टच का मेन पर्पस है आपके टाइम स्टैम्प को चेंज करना। वो चीज कब एक्सेस हुई थी मैं आपको सब थ्योरी में बता चुका हूं, लास्ट टाइम कब एक्सेस किया गया, लास्ट टाइम इस फाइल को कब मॉडिफाई किया गया और लास्ट टाइम कब इसका मेटा डेटा चेंज किया गया। इन तीनों का मतलब ये होता है, ठीक है। बाकी ये सब क्या लिखा है RWW ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये सब आगे आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। फिलहाल इतना ही देखें, नहीं तो ज़्यादा सीखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाएं, एकदम बढ़ाने की कोशिश ना करें, आप गिर सकते हैं, ठीक है। तो आराम आराम से सीखने की कोशिश करें। तो टच के सारे काम आपको समझ आ गए। अब तीसरी कमांड चला के देखते हैं VI। अब मैं VI करके देखता हूं, VI और मैं फाइल का नाम देता हूं फाइल 5 एंटर। ये देखें ये एक नया पेज आ गया, नीचे आपको कुछ और नजर आ रहा है, आप देखें अभी आपको इंसर्ट नजर नहीं आ रहा, अभी मैंने कुछ प्रेस नहीं करा है। अब मैं अपने कीबोर्ड पे आई प्रेस करता हूं, देखिए आई प्रेस करते ही इंसर्ट आ गया, यानी अब मैं लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखता हूं हेलो एंटर, क्या हाल है जी, ठीक है, ये मैं लिख देता हूं। और अब मैं इस फाइल से बाहर आना चाहता हूं, तो पहले अपने कीबोर्ड का एस्केप बटन दबाएं, दबाते ही देखो नीचे इंसर्ट गायब हो गया। अब आप शिफ्ट प्रेस करके कॉलन दबाएं तो ये कॉलन का आ जाएगा साइन, नीचे देखें आप स्क्रीन में WQ आप एंटर करें, इससे फाइल सेव हो जाएगी और क्विट हो जाएगी। अब आप एंटर दबा दें, ये देखें मैं बाहर आ गया, मेरी वो फाइल बन चुकी है, सेव हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, LS करें, LS से लिस्ट आ जाएगी, ये देखें फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 और फाइल 5 मैंने बनाई थी वो नजर आ रही है। अब फाइल 5 में क्या लिखा है वो कैसे देखना है, कैट फाइल 5 एंटर करें, ये देखें हेलो क्या हाल है जी, आपको नजर आ गया, आपको आपका डेटा नजर आ रहा है। तो एडिटर के थ्रू आप अपनी फाइल को कैसे एडिट करना है उसमें, अब जैसे मैं इसी फाइल में कुछ चेंज करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे, दोबारा से इसको एडिटर में खोलो, VI फाइल 5 एंटर, ये देखें अब ये आ गया। अभी नीचे ये आ रहा है, पहले मुझे आई दबाना पड़ेगा, आई दबा दिया, अब इंसर्ट आ गया। अब मुझे नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए यहां पे जो आपके ये JKLH कीबोर्ड में रहते हैं ना, इसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। आप वैसे भी अपने जो आपके नेविगेशन की हैं ऊपर नीचे वाली, उससे भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैं नीचे आ जाता हूं, यहां पे मैं आगे जाता हूं पहले अपने लेफ्ट राइट वाले एरो से और यहां जाके एंटर दबाता हूं तो मैं नीचे आ गया। अब मैं यहां पे लिखता हूं अपडेटेड फाइल, ठीक है, ये मैंने अपडेट कर दिया अपनी फाइल में कुछ, या मेरे को पुराना भी अगर यहां पे क्या हाल है मेरे भाई, ये अपडेट कर दिया, देखो मैंने पुरानी चीज को भी अपडेट कर दिया। अब मैं एस्केप दबाता हूं अपने बटन से, कीबोर्ड से एस्केप दबाया, देखो इंसर्ट गायब हो गया। अब शिफ्ट दबा के कॉलन बटन दबाएं, WQ प्रेस करें और एंटर दबा दें, देखें आपको नीचे WQ नजर आ रहा है ना। अब आप एंटर दबा दें, आप बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गए। अब इसी फाइल में अपडेट हुआ कि नहीं हुआ वो देखना चाहता हूं, तो कैट दोबारा से उस फाइल का नाम लिख दें, कंटेंट आपको नजर आ जाएगा, ये देखें कंटेंट अपडेट हो चुका है, क्या हाल है मेरे भाई, अपडेट फाइल, ठीक है। तो फाइल आपकी अपडेट हो गई।
तो VI एडिटर इसीलिए कहा जाता है, उसमें आप कुछ भी अपडेट भी कर सकते हैं, उस फाइल में कुछ चेंजेस करने हैं फ्यूचर में वो भी आप कर सकते हैं, ये सारे काम VI के थ्रू कर सकते हैं। अब VI के अलावा एक और एडिटर हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है नैनो। अब उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नैनो, और यहां पे फाइल का नाम देते हैं फाइल 6, एंटर। ये देखें यहां भी एक नई स्क्रीन आ गई। अब यहां पर भी आप लिख दें मैं बढ़िया हूं भाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद यहां पे आपको बाहर आने का तरीका क्या है, कंट्रोल X पहले आप प्रेस करें, कर दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हैं, तो शिफ्ट Y आप दबा दें, ये सेव हो गया। अब आप एंटर दबाएं, ये देखें बाहर आ गया मैं, ठीक है। तो आपकी फाइल अब सेव हुई है, बनी है, नहीं बनी है, कैसे पता चलेगा, LS करें आप और एंटर करें, तो मेरी फाइल 6 बन चुकी है। अब फाइल 6 में क्या कंटेंट है वो देखना है, तो कैट कमांड आप यूज करें, कैट स्पेस फाइल 6, एंटर करें। मैं बढ़िया हूं भाई, आ गया कंटेंट मेरी फाइल का, वेरी गुड। तो आपको नैनो का इस्तेमाल भी आ गया। अब इसी फाइल में अपडेट करना है तो दोबारा आप नैनो के थ्रू ये फाइल खोल लो, दोबारा वो काम आप कर सकते हो, उस फाइल को अपडेट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ और बेसिक कमांड्स बता दूं, जरा एक दो चार छोटी छोटी कमांड्स, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये कमांड में क्या था, क्योंकि वो कमांड वैसे हम बाद में भी यूज करेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक कमांड है ls-l। इससे क्या होगा, इससे आपकी जितनी फाइलें क्रिएट हुई है ना उनकी डिटेल भी आ जाएगी। लॉन्ग लिस्ट बोलते हैं इसको, लॉन्ग लिस्टिंग, ls-l, या इसकी शॉर्ट फॉर्म भी होती है LL भी आप यूज कर सकते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगा। अब आप एंटर करें तो देखिए जितनी मैंने फाइल बनाई है, ऑल, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, सारी मुझे नजर आ रही है। लेकिन उनके आगे मुझे क्या क्या नजर आ रहा है, मुझे कुछ चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ये RWRR, रूट, ये जून और डेट टाइम कुछ नजर आ रहा है। इनका क्या मतलब है ये अभी हम धीरे धीरे सीखेंगे, बट अभी मैंने जस्ट आपको कंट्रोल L कर देता हूं। कंट्रोल L की जगह आप क्लियर कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, तो मेरी कमांड ये क्लियर, स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। तो LS का मतलब आपको समझ आया। LS के अलावा ये जो LS-L मैंने दबाया था, इसके अलावा आप LL का भी इस्तेमाल करेंगे तो सेम ही काम होगा। ये भी वही कमांड है, ये देखें, इससे भी वही काम होगा। 2 बार L दबा दें आप स्मॉल लेटर में, तो उससे भी आपको आपकी सारी फाइल नजर आ जाएंगी और इनकी कुछ डिटेल्स नजर आएंगी। ये क्या होती हैं ये हम बाद में सीखेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक कमांड और होती है LS-A, एंटर करें। ये देखें यहां पे मुझे कुछ अलग से फाइल नजर आ रही हैं, जो मैंने बनाई हैं वो भी नजर आ रही हैं और कुछ अलग से भी फाइलें नजर आ रही हैं। इनका क्या मतलब है, इनका मतलब है ये हिडन फाइल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए कमांड होती है LS-A। डोंट वरी, ये मैं आगे दोबारा से डिस्कस करूंगा, अभी जस्ट आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए, ठीक है ना। तो बाकी इनको अभी हम दोबारा से भी सीखेंगे अगली लैब में, और बहुत सारी चीजें मैं आपको दोबारा सिखाऊंगा। तो आज के लिए, क्योंकि पहला लेक्चर है, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करें, नई नई फाइलें बनाएं, उनमें कुछ कंटेंट लिखें, फिर उसे मॉडिफाई करें, फिर आप उसको कॉपी करके देखें कैट कमांड के थ्रू कैसे कॉपी करते हैं, टाइम स्टैंप चेंज करके देखें, मॉडिफाई करके देखें। इस तरह की सारी कमांड आप चला के देखें जो मैंने आपको अभी तक बताई हैं। इसके बाद एक कमांड, जो मैंने आज कमांड चलाई है उन्हें अगर आप चेक करना चाहते हैं सारी कमांड्स को, तो एक कमांड होती है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री करके एंटर करें। तो मैंने आज जितनी कमांड चलाई है, मैंने टोटल 39 कमांड चलाई है, देखें सारी लिस्ट आपको आ गई है, ठीक है। तो आप ये लिस्ट भी देख सकते हैं, अगर मैं एक बार स्क्रीन पर दिखा देता हूं सो दैट अगर आपको भी ये याद रहे मैंने कौन कौन सी कमांड चलाई थी। तो ये हिस्ट्री में डालूंगा, तो मैंने आज जितनी कमांड चलाई है मुझे सारी नजर आ रही हैं, आप देखें, ठीक है। तो आप भी हिस्ट्री कमांड चला के ये चीजें चेक कर सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरीके से कुछ और कमांड्स आपको याद कराऊंगा, मैं सिखाऊंगा, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि रट्टा मारना है, आप मेरे साथ करें और उस वीडियो को 2-4 बार कभी भी देख लिया करें, सफर करते हुए, रात को सोते हुए। टिकटॉक और व्हाट्सएप देखने से, फेसबुक देखने से बेहतर है इन लेक्चर्स को अपनी जबान में देखें यार और एंजॉय करें, ठीक है ना। और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बड़ी मेहनत से बनाना पड़ रहा है, बोर्ड पे अलग से पढ़ा रहा हूं, स्क्रीन पे अलग से पढ़ा रहा हूं,
ये बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है इस काम को करने के लिए। जस्ट आप लोगों के लिए हम लोग कर रहे हैं। मैं चाहता तो ये ट्रेनिंग भी दे सकता था पैसे लेके। तो आप प्लीज़ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की। और अभी हमारा पेपल अकाउंट भी एक्टिवेट हो चुका है। आप लोग अगर चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, कोई फोर्सफुली नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि यार हमें ट्रेनिंग सेंटर में हमारा पैसा बच रहा है, भूपेंद्र सर को ही हम डोनेट करते हैं, ज़्यादा मोटिवेट होंगे, वो काम भी आप करके देखें। अच्छा लगता है हमें भी यार, सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। और वो भी नहीं करना चाहते, प्लीज़ फेसबुक पे शेयर करें, आप अपने लिंक्डइन अकाउंट पे शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये लेक्चर वाकई मजेदार लगा कि नहीं लगा। ठीक है, चलिए बोर्ड पे चल के एक शेर व शायरी के साथ बात को खत्म करते हैं। तो मैं इसे यहीं पे क्लोज कर देता हूं। तो आप इस मशीन को क्लोज करना ना भूलें। तो मैं इसे यहां पे क्लोज करें और उसके बाद अकाउंट में जाके आप इस मशीन को फिलहाल टर्मिनेट कर दें। कल मैं आपको कहीं आगे नए सिरे से बताऊंगा। ठीक है, तो इसे आप टर्मिनेट कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार लैब आपको समझ आ गई होगी। बड़ा थक गया हूं मैं भी लैब को कराते कराते। तो चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शेर ये याद आता है कि फरियाद कर रही हैं तरसती हुई निगाहें, फरियाद कर रही हैं तरसती हुई निगाहें, देखे हुए किसी को बहुत दिन गुजर गए। एक ये बड़ा छोटा सा शेर याद आता है कि उसने पूछा था क्या हाल है, उसने पूछा था क्या हाल है, और मैं सोचता रह गया। तो चलिए ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।